जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, यदु कैंपस परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेखक और रचना हिंदी का एक ऐसा टॉपिक है जिससे एग्जाम में प्रश्न आना ही आना है। आज हम इस टॉपिक को इतना सरल बनाने वाले हैं, आप वीडियो को पूरा देखना, ये मेरा वादा है आपसे। अगर आपने पूरा देख लिया तो एग्जाम में कभी प्रश्न गलत नहीं होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं इसको लॉजिकली और ट्रिक के साथ देखेंगे। जयशंकर प्रसाद, बड़ी फेमस इनकी रचना है। एक लॉजिक आप समझना, सारी रचना याद हो जाएंगे। कोई प्रेम पथिक, जो व्यक्ति प्रेम के रास्ते पर अगर आप चलोगे, अगर आप ही को ले लेता हूं मैं, अगर आप प्रेम के रास्ते पे चलेंगे तो बेटे फिर आंसुओं से रोएंगे। आंसुओं से रोएंगे नहीं, आंसुओं के झरने उठेंगे। झरने नहीं, आंसुओं की लहरें बहेंगी। लहरें बहेंगी, और लहरें जब बहेंगी उसके बाद आपको लोग कमीना कमीना कहेंगे, कामायनी। कमीना कमीना कहेंगे तो लोग आपको कामायनी कहने लगेंगे। तो मैंने कहा प्रेम के रास्ते पे जो चलेगा आंसुओं से रोएगा, झरने बहेंगे, लहरें उठेंगी, और फिर उसके बाद लोग आपको कमीना कमीना कहेंगे, कामायनी। और ये है कानन कुसुम। कानन कुसुम, ये इनकी रचनाएं हो गई। उसी तरह आपको ये बाद की बात है, रचना है, उपन्यास है, कहानी, ये तो अलग अलग आपको याद करना बाद की। पहले आप कंप्लीट इनको याद कर लीजिए। और वही काम है, प्रेम के रास्ते पे कोई ना कोई तितली होगी जिसके लिए आप प्रेम के रास्ते पे जाएंगे। तो बेटे तितलियों का साथ आपको छोड़ना होगा। अगर आपको जीवन में ऊंचाइयों पर जाना है तो तितलियों का साथ छोड़ना होगा। अगर नहीं छोड़ा तो आपके शरीर का कंकाल बन जाएगा, कंकाल बिल्कुल। और ये है इरावती। इरावती इनका अधूरा उपन्यास है। ये ग्राम इनकी कहानी है। ऐसे गांव में एक बाबा बैठे हैं, वो कहानी सुना रहे हैं। बाबा का नाम है जयशंकर प्रसाद। वो कहानी सुना रहे हैं गांव में कि जो प्रेम के रास्ते पे चलेगा उसके जीवन में आंधी आ जाएगी, छाया हो जाएगी, छाया हो जाएगी उसमें। और ये बिछेगा इंद्र का जाल, और इंद्र का जाल बिछेगा बेटे आकाश में। अगर आप अपनी सलामती चाहते हो, सलावती हो जाएगा, चाहते हो तो प्रेम के रास्ते पे नहीं जाना है। कुछ नाटक हैं, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, और मिलेगा आपको राज्यश्री। ये कुछ आपको नाटक मिलेंगे फेमस। ये गुप्त काल के स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त की भाभी थी ये ध्रुव देवी, जिससे बाद में शादी कर ली इसने, ध्रुव स्वामिनी। तो ये नाटक लिखे हैं। आगे आएंगे मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद, इन्हें उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। उपन्यास के सम्राट हैं, इन्हीं को कहा जाता, धनपत राय कहा जाता है इनको, धनपत राय कहा जाता है। उपन्यास बड़े फेमस हैं। गो गवन प्रेम करें निर्मल सदन, ये ट्रिक है। गो माने हो जाएगा गोदान, गवन माने हो जाएगा गवन, ये प्रेमाश्रय, कर्म भूमि, रंग भूमि, ये निर्मला हो जाएगा, ये सेवा सदन हो जाएगा। गोदान, गवन, प्रेमाश्रय, कर्म भूमि, निर्मल, सेवा सदन। मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है। मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद का। कुछ कहानियां हैं, लॉजिकली इनको समझना। मैंने कहा ये तो ट्रिक से याद हो गए, लॉजिक समझना। एक बड़े घर की बेटी है जिससे मुंशी प्रेमचंद को प्रेम हो जाता है, और वो प्रतिज्ञा लेते हैं। और प्रेम कहाँ होता है, उन्हें मानसरोवर के किनारे उनको प्रेम हो जाता है। अब मुंशी प्रेमचंद जो ठहरे हैं वो एक ग्रामीण घर, वो एकदम बिल्कुल देहाती घर से हैं, और उनके घर पे 2 बैल हैं, और बस उनके जीवन में वही कथा है, ले दे के 2 बैलों की। उसी के साथ उनका जीवन शुरू होता है। और उसके बाद जो उनकी प्रेम का है बड़े घर की बेटी, वो बूढ़ी हो जाती है एक दिन। बूढ़ी काकी कुछ समय बाद बूढ़ी हो जाती है। एक दिन पूस की रात हो जाती है और उसका देहांत हो जाता है। उसके बाद कफन लेके आते हैं और उसे ईदगाह के किनारे दफना दिया जाता है। तो ईदगाह, और जब दफनाते हैं तो ऐसे संस्कार हैं हिंदू धर्म में कि कुछ मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। तो मंत्र इनकी कहानी है। और अगर ये देखेंगे, ये सभी घटनाओं को देख रहा था एक दरोगा, नमक का दरोगा। बाकी ये देख लो, शतरंज का खिलाड़ी, पंच परमेश्वर, और सोजे बतन। आगे देखेंगे मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त लॉजिकली समझेंगे, जय भारत शाह, जय भारत शाह। जयद्रथ वध, तो जयद्रथ वध,
यसे हो जाएगा यशोधरा, तो यशोधरा। भारत से हो जाएगा भारत भारती, और साकेत से हो जाएगा साकेत। इसमें 12 सर्ग हैं। साकेत में प्रत्येक महिलाओं को इस सर्ग दिया गया है। जैसे लक्ष्मण की पत्नी थी जिनका नाम उर्मिला, तो एक सर्ग उर्मिला को दिया है। गौतम बुद्ध की जो पत्नी थी यशोधरा, एक सर्ग उनको दिया, इस तरह। और ये आगे देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, इनकी रचना है उर्वशी। उर्वशी और रश्मि, उर्वशी और रश्मि नाम की 2 लड़कियां हैं। और आप तो समझते हैं जहां भी लड़कियां आपको दिखाई देंगी हंगामा होना ही होना है। तो उर्वशी और रश्मि को लेकर के हो गया कुरुक्षेत्र, लड़ाई हो गई। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र कहां पड़ता है? दिल्ली के निकट। और उसमें लोग भरने लगे हुंकार। तो उर्वशी, रश्मरती, कुरुक्षेत्र, दिल्ली और हुंकार। और उर्वशी के लिए उन्हें मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार। कुछ इनके निबंध हैं। मिट्टी की ओर, रेत के फूल, मिट्टी और रेत दोनों एक जैसे ही, चाहे मिट्टी के फूल हो चाहे फिर मिट्टी की ओर हो। तो मिट्टी की ओर, रेत के फूल, और यही है, मिट्टी से जुड़ना ही है भारत की संस्कृति। हम अगर भारतीय हैं, मिट्टी से इतना प्रेम है, ये हमारी संस्कृति है। और यहाँ लिखा है विवाह की मुसीबतें। बेटे जिस दिन आप विवाह कर लेंगे आपको पता चल जाएगा, विवाह करना ही एक बहुत बड़ी मुसीबत है। ये समझ लिए जीती जागती मुसीबत अपने गले पड़ गई उस दिन। ये है अर्धनारीश्वर। विवाह करेंगे तो नारी तो फिर आएगी आएगी, तो अर्धनारीश्वर। धर्मवीर भारती, इनके बारे में अगर मैं कहूंगा तो इन्होंने खूब झूठ पेला है याद करने के लिए लॉजिकली। जैसे अंधा युग, तो अंधा युग तो होता नहीं है। अंधा युग, सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, सब कुछ देखो। गुनाहों का देवता कहाँ होता है? ठेले पर हिमालय, कैसे चला जाएगा? कहनी और अनकहनी कैसे हो जाएगा? मुर्दों का गांव कहीं होता है? बंद गली का आखिरी मकान, ये तो होता है। बंद गली जहां होगी वहां आखिरी मकान होगा। सांस की कलम से, बताओ सांस की कोई कलम होती है? नहीं होती। ये देखेंगे चांद और टूटे हुए लोग, याद बना रहेगा। ये सब लॉजिकली, मैंने कहा ऐसा लग रहा है धर्मवीर भारती ने सब झूठा झूठा बोला है कि ठेले पर हिमालय, सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, मुर्दों का गांव, और ये एक और रह गया ठंडा लोहा। आ जाइए भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बेटे मैंने ये सब अलग अलग भी लिखा है, रचनाएं, उपन्यास, निबंध, कहानी। लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप एक बार में पहले इनको याद कर ले मिक्स, उसके बाद ये डिफाइन करना अलग अलग क्या रचना है, क्या उपन्यास है, क्या निबंध है। इस अगर वीडियो को आप 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपको पहली बार में तो रट जाएंगे, और दूसरी बार में इनको डिफाइन कर लेना तो आराम से कंप्लीट हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र देखेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। और हरिश्चंद्र वाले लोग ना महिलाओं को ज्यादा पसंद हैं। तो देखेंगे एक महिला है, एक जिसका नाम है माधुरी, और एक का नाम है मल्लिका। ये दोनों ये आप देखेंगे बॉलीवुड की अभिनेत्रियां भी हैं। तो ऐसे याद रखो, माधुरी और मल्लिका। और इनसे प्रेम का इजहार कौन करेंगे? हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और कहाँ करेंगे? एक सरोवर के किनारे इनको बुलाएंगे, और वहीं पे एक फुलवारी से लेंगे फूलों का गुच्छा, और इनको देख करके प्रपोज कर देंगे। ये है माधुरी को और मल्लिका को कहाँ बुलाया है? सरोवर के किनारे, और वहीं पे है फुलवारी, और फुलवारी से क्या लिया है? फूलों का गुच्छा। और क्या है? इनके नाटक हैं अंधेर नगरी, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टका शेर भाजी, टका शेर खाजा, इन्हीं का नाटक है अंधेर नगरी। भारत दुर्दशा, ये दोनों ही नाटक आप देखेंगे ब्रिटिश के समय भारत में किस तरह शोषण हो रहा था, किस तरह भारतीयों के साथ व्यवहार हो रहा था, वो सारा वर्णन किया गया है। कर्पूर मंजरी और सती प्रताप। तुलसीदास आ जाएंगे, तुलसीदास बड़ा फेमस रचना रामचरितमानस। बाकी है गीतावली, दोहावली, कवितावली, सब में लगा है बलि। गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल। सीता जी की बात कर रहे हैं तो सीता जी और राम के तो ये समझ लो फैमिली डॉक्टर हैं, जैसे फैमिली डॉक्टर होते हैं वैसे ही फैमिली कवि हैं। रामलला, नच्छू, इन्हीं का ये याद करने लायक है। पार्वती मंगला, आप सोचेंगे पार्वती मंगला यहाँ पे कैसे आ गई, तो बस यही याद करना। कबीरदास, कबीरदास, अगर कबीरदास की बात करेंगे निर्गुण भक्ति के कवि हैं कबीरदास। वैसे मैं एक छोटी सी वीडियो लेकर के आऊंगा, उसमें मैं सारी चीजें कराऊंगा, कौन कवि किस तरह से कहाँ जन्म हुआ, कौन निर्गुण भक्ति का, उनके नाम क्या। मैं एक में मेरा उद्देश्य इसमें मैं सिर्फ रचनाएं रचनाएं बताऊं। निर्गुण भक्ति के कवि हैं
इनकी ट्रिक देखो। अनुसखी ने सभी राम ग्रंथों की रचना की। अनु से हो जाएगी अनुराग सागर, और साखी से, सखी से हो जाएगी साखी, और स से हो जाएगा सबद, और बी से हो जाएगा बीजक, और राम से हो जाएगा रामेनी, ग्रंथ से हो जाएगा ग्रंथावली, और रचना से हो जाएगा रचनावली। आ जाओ हरवंश राय बच्चन। हरवंश राय बच्चन जो हालाबाद के प्रवर्तक हैं, ये हैं साला वाला काला, मधुशाला, मधुवाला, मधुकलश। पहले होगा साला, फिर होगा बाला, फिर होगा वो काला। तो मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, और ये है साला वाला जो है ना, एक जाल है ये, और जाल को समेट लो, और ये है दो चट्टाने। बड़ी फेमस रचना है, इसके लिए मिला था उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार। बाकी ये देखो, ये इनकी आत्मकथा बहुत फेमस है। नीड का निर्माण फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं। महादेवी वर्मा को देखेंगे। महादेवी वर्मा रचना है इनकी निहार। निहार, अब महादेवी वर्मा है तो निहार और नीरजा फेमस रचना है इनकी, यामा, जिसे ज्ञानपीठ मिला था। ये है रश्मि, दीपशिका, सांध्य गीत, और ये है अग्नि रेखा। अग्नि रेखा। इनके निबंध बहुत फेमस हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, अबला और शबला, और छड़दा, और इनकी कहानी बहुत फेमस है जिसका नाम है गिल्लू। गिल्लू एक जो जयशंकर प्रसाद की कहानी थी गिराम, वो पहली कहानी थी, याद रखना। ऐसे भी पेपर में पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी क्या है, तो गिराम थी। इनकी कहानी क्या है, इनकी है गिल्लू। माखनलाल चतुर्वेदी देख लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी हेम किरीटनी और हेम तरंगिणी, और माखन की बात कर रहे हैं आप, किसी मतलब हिम क्षेत्र में जाओ तो वो माखन की तरह ही लगता है। तो देखेंगे हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी। हिम तरंगिणी के लिए मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। सबसे पहली बार साहित्य अकादमी इसी को मिला, हिम तरंगिणी को। और जहां हिम होगा वहां पे आपको पता वन बहुत होंगे, तो हो जाएगा वनवासी। अब तुम्हें पता है जो वन वगैरह में घूमने, हिल स्टेशन जो हिम क्षेत्र में घूमने जाएगा वो तो अमीर इरादे से जाएगा, बहुत अमीर आदमी होगा वो घूमने जाएगा, या फिर वहाँ जो काम कर रहे होंगे वो गरीब होंगे। तो अमीर इरादे, गरीब इरादे, ये इनके निबंध हैं। साहित्य के देवता और रंगों की बोली। रंगों की बोली बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय, बाबू जहां आ जाए बाबू समझ लो एक नंबर का ठलुआ आदमी है। बाबू और सोना कहीं भी अगर आपको मिल जाए तो देखेंगे ठलुआ क्लब। और बाबू कैसे हो गए, एकदम ठलुआ है। मेरी असफलताएं, अब जब ठलुआ रहोगे तो असफल तो होना ही होना है। अब फिर निराश क्यों, जब असफल हो गए तो फिर निराश क्यों। तो ये है बाबू गुलाब राय की रचना। एक छोटा सा टॉपिक है, एक और टॉपिक में लेकर के आऊंगा जिसमें बाकी जो राइटर रह गए हैं उनकी हम रचनाएं देखेंगे। और आपको ये ट्रिक कैसी लगी इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद, राधे राधे।